साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी केस कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि जो हम केसेस फाइल करते हैं रिगार्डिंग चाइल्ड कस्टडी एंड विजिटेशन, हम लिखते हैं सामान्य बातें। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप पिटिशन दाखिल कर रहे हैं तो दाखिल करने से पहले के जो मटेरियल फैक्ट हैं वो तो आपको इंकॉर्पोरेट करने ही करने हैं, पर कोई डेवलपमेंट सब्सिक्वेंटली भी हो रहा है तो उसको भी जो है आपको एम्फेसाइज करना ही करना है, जिसका अपने को फायदा मिल सके। जो भी आपके गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट कीजिए विद द एविडेंसेस, तो बेहतर रहेगा। एक महत्वपूर्ण फैसला है ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का दिनांक 8/9/25 का। ये इस कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों, चाइल्ड कस्टडी केस में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो कंसर्न मदर है, मीन्स जो आपकी वाइफ है, उसका कॉन्टेक्ट क्या है। कई बार ऐसा होता है कि आपकी वाइफ आप पर झूठा आरोप लगाती और ये कहते कि उसने बच्चे का ध्यान रखा, जबकि इन रियल बच्चे का ध्यान तो वो भी नहीं रख रही है। बच्चा उसके पेरेंट्स के पास में या उसकी बहन के पास में, वो कहीं और जॉब कर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करें और उसको इफेक्टिवली अपनी प्लीडिंग का पार्ट बनाएं और उस पर जो है आर्ग्यू करें कि द लेडीज लाइन अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज नॉट प्रोवाइडिंग गुड अकोमोडेशन, हॉस्पिटलिटी एंड टेक केयर टू द कंसर्न चाइल्ड एंड दैट्स व्हाई शी इज नॉट द प्राइमरी केयर टेकर। ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, अगर आपको बच्चे की कस्टडी चाहिए और आप चाहते हैं कोर्ट पिटिशन के थ्रू आगे प्रोसीड करना, तो आपको जो फंडामेंटल लेजिस्लेशन है जिसका नाम है गार्जियनशिप एंड वार्डन, इस पर जो है रिलाई करना होगा। चाइल्ड कस्टडी के लिए सोल पैरामीटर क्या है, हम सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड एंड माइनर। तो बेसिकली जो कंसर्न बच्चा है उससे आपका क्या अफेक्शन है, उससे आपकी क्या बॉन्डिंग है, इस पर जो है आपको एम्फेसाइज करना होता है। कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी एंड विजिटेशन, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला है तेजस्विनी बनाम शेखर, साइटेशन है 2019 वॉल्यूम 7 SCC पेज नंबर 42। दूसरा है वसुधा बनाम किरण, साइटेशन है 2023 SCC पेज नंबर 478। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, साइटेशन है 2025 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 1044। तो कुल मिला करके हमें जोर देना है बच्चे के वेलफेयर पे और अपब्रिंगिंग पे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि ये ड्यूटी स्टेट की भी है एज पर आर्टिकल 39F ऑफ संविधान, कि बच्चे को हेल्दी एटमोस्फेयर जो है दिया जाए और जो कंसर्न कंडीशंस है फ्रीडम की वो उसको प्रोवाइड की जाए और जो बच्चे की डिग्निटी है उसका जो है विशेष ध्यान रखा जाए। तो जो ड्यूटी सरकार की है हमें उसको निभाना होगा। तो हमको ये स्टैंड बाय करना पड़ेगा कि हमने हेल्थ पर क्या काम करा, जो उसका फर्दर अपब्रिंगिंग है उस पर हमने क्या काम किया और कैसे हमने व्यवस्था करी रिगार्डिंग द बेस्ट डिग्निटी, रिगार्डिंग द बेस्ट अकोमोडेशन ऑफ द कंसर्न चाइल्ड। तो इसलिए इस पॉइंट पे आपको जो है एविडेंस चाहिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो प्रेफरेंस है वो काफी इंपॉर्टेंट है इन केसेस के अंदर, कि बच्चा भी क्या चाहता है। आपकी तो प्रेफरेंस है, आप बच्चा चाहते हैं, बच्चे की प्रेफरेंस क्या है वो भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है। और डिसाइड करना है कोर्ट को वो बेस्ट पेरेंट जो कि फिट है और इस कंडीशन में है टू प्रोवाइड द बेस्ट वेलफेयर एंड अपब्रिंगिंग टू द कंसर्न चाइल्ड। साथियों, इसके अलावा कुछ ग्राउंड्स हैं जिसको भी हमें ध्यान में रखना होगा वेन एवर वी आर गोइंग टू फाइट आर केस फॉर चाइल्ड कस्टडी। सबसे पहला है कॉन्टेंट ऑफ द पार्टी। देखिए, जो मैटर है चाइल्ड कस्टडी के उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है द कॉन्टेंट ऑफ द पार्टीज। भाई, आरोप है पति के पत्नी पे एंड वाइस वर्सा, दोनों को ही अपने आरोप जो है साबित करने होंगे और एविडेंसेस को रखना होगा। पर कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट ने आदेश कर दिया माँ को कि आप मिलवाए बच्चे को पिता से, पर माँ जो है नहीं मिलवाती है। तो ये कंटेंट भी जो है काफी रिलेवेंट है टू सस्टेन द इफेक्टिव पेरेंटल अरेंजमेंट रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी ऑन टेम्पररी और ऑन स्थायी बेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। पर जब भी ऐसा होगा तो आपकी ड्यूटी है कि एविडेंस को जो है कलेक्ट करें और एविडेंस को जो है प्रोड्यूस करें बिफोर द कंसर्न कोर्ट, ताकि आपका जो स्टैंड है रिगार्डिंग द कॉन्टेंट वो जस्टिफाई हो सके। मान लीजिए आप जा रहे हैं मिलने तो वो नहीं मिलवा रही, तो आपने क्या मेल किए, क्या आपने व्हाट्सअप किए, क्या वो कम्युनिकेशन को ब्लॉकेज तो नहीं कर रही है या कोई बैरियर क्रिएट तो नहीं कर रही है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई सपोर्टिंग बंदे उसके हैं, जैसे मान लीजिए उसके पेरेंट्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं उसको। तो हर एक बात का वैल्यू है, बट वी नीड टू कलेक्ट द प्रॉपर एविडेंस। अगर एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाओगे तो आप केस में अपना स्टैंड इफेक्टिव नहीं रख पाओगे, क्योंकि ये कॉन्टेंट सब्सिक्वेंट है, इसे भी कंसीडर कर सकते हैं और एज पर द लीगल पोजीशन हम इसे प्रोसीडिंग का पार्ट बना सकते हैं। उसके लिए दो विकल्प हैं। सबसे पहले बात, दाखिल कीजिए कोर्ट में ऑब्जेक्शन पिटिशन और कोर्ट से निवेदन कीजिए कि इसका जो कंटेंट है वो टोटली एडवर्स है, तो उसके खिलाफ एडवर्स प्रिजम्पशन ड्रॉ किया जाए और इस बात को नोट डाउन किया जाए कोर्ट की प्रोसीडिंग में। और उसके साथ साथ आप जो कंसर्न पिटिशन है चाइल्ड कस्टडी की उसको अमेंड कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन द केस। दूसरा पैरामीटर है हमारा इनकम का। इनकम जो है एक रिलेवेंट फैक्टर है रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी केस। देखिए, बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट तो इनकम से होगा, पैसे से होगा,
और जो मोरल डेवलपमेंट है उसके लिए सोशल ओरिएंटेशन जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। बट फिजिकल वेलबींग के लिए फादर ने क्या प्रयास किए, मीन्स उसके नाम पे क्या सिक्योरिटीज है, क्या इंडेमनिटीज है, बच्चा कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, भविष्य में शादी उसकी कैसे होगी, कुल मिला के उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या रहेगा बच्चे का, उसके लिए क्या प्रयास है पक्षकारों के, इस पर जो है जोर देते हैं इस सेगमेंट के अंदर। और सबसे आखिरी सेगमेंट है बच्चे की प्रेफरेंस। इसके लिए कई बार कोर्ट बच्चे से इंटरेक्ट भी करता है जब बच्चा बड़ा है, ये जानने के लिए कि बच्चा कहाँ फिट है, विद मदर और विद द फादर। कई बार ऐसा भी होता है कि मदर जो है कुछ एविडेंस रख रही है जिसके आधार पर वो कहती है कि उसने बच्चे का जो है ध्यान रखा, वो प्राइमरी केयर टेकर है, बच्चे ने उसके कार्यकाल में जो है बहुत प्रोग्रेस किया है। आप जो है वो रहते हैं इरिटेट। अगर आप इरिटेट होंगे तो कोर्ट जो है कंसर्न प्रोसीडिंग में एडवर्स नोट को डाल सकता है। अगर माँ अपना क्लेम रख रही है उसको रखने दो, उस क्लेम का प्रॉपर उत्तर दो, उसको बोलते हैं फाइलिंग द काउंटर क्लेम। पर अगर आपने वहां पर शो करा गुस्सा, शो करा इरिटेशन, तो नेगेटिव मार्किंग जो है आपका होगा, इसको जो है ध्यान रखें। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला है रिगार्डिंग द चाइल्ड कस्टडी, इसको आप जो है नोट डाउन कर लें, 2024 एससीसी ऑनलाइन पेज नंबर 847। तो कुल मिला करके अगर बच्चा कोर्ट में आ रहा है और बच्चा जो है माँ के पास है लंबे टाइम से, तो पॉसिबिलिटी है कि बच्चे को उसने ट्यूटेड किया होगा, ये सिखाया होगा, तो वहां पर आप मांग कर सकते हैं साइको एनालिसिस की, ताकि ये मालूम कर सके कि बच्चा कहीं कंफ्यूजन में तो नहीं है वाइल चूजिंग द परफेक्ट पेरेंट, या बच्चे को डराया तो नहीं गया है, बच्चे को धमकाया तो नहीं गया है। इसके अलावा कई रिसर्च भी हुए हैं अमेरिका में, इसमें भी ये देखा गया कि अगर बच्चे से पूछते हैं कि वो किसके साथ जो है जाना चाहता है, डेफिनेटली बच्चा जो है कंफ्यूज भी होगा और बच्चा जो है पैनिक भी होगा। और इस बात को लिखा भी गया है एक महत्वपूर्ण फैसले में, जो मैंने आपको नोट डाउन करा है। फैसला है ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का दिनांक 8/9/2025 का। तो बेसिकली हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे बच्चे को पेन या पैनिक हो। देखिए, हम क्या चाहते हैं, बच्चे का भला हो, तो बेसिकली हमें वो एफर्ट्स करना है जिससे बच्चे का वास्तव में जो है वेलफेयर हो सके। तो वहां पर एक अच्छा उपाय है पेरेंटल अरेंजमेंट, कि दोनों ही पेरेंट्स ये तय कर लें कि बच्चा कब रहेगा, कहाँ रहेगा, किसके साथ रहेगा, और किस तरीके से दोनों ही पेरेंट मिलकर बच्चे का अपब्रिंगिंग या डेवलपमेंट जो है करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इस पर हमको जो है ध्यान देना होगा। कुल मिला करके जो मैटर चाइल्ड कस्टडी के हैं उसमें कोई अधिकार तय नहीं हो रहे आपके, उसमें केवल एक ही बात तय हो रही है कि बच्चे का विकास कैसे होगा, बच्चे का वेलफेयर जो है कैसे होगा। तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोर्ट जो है ऑर्डर करता है कि स्कूल के वेकेशन है या कोई फेस्टिव सीजन है या कोई बर्थडे है बच्चे का, तब बच्चे को आप ले जाओ। देखो, प्रैक्टिकली अगर बच्चा बहुत छोटी एज का है उसको आप संभाल नहीं पाओगे। बेसिकली हमें 10 काम होते हैं, हमें बिजनेस भी करना है, प्रोफेशन भी करना है, अपना काम भी करना है। तो बेसिकली अगर आप चाहो तो आप चाइल्ड कस्टडी केस में अडॉप्ट कर सकते हो पेरेंटल अरेंजमेंट, जहां पर आप दोनों मिलके, मींस आपकी वाइफ और आप मिलके ये तय कर सकते हो कि किस तरीके से हमें वर्कआउट करना है रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। यू मे टेक द असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मीडिएशन सेंटर में भी एक्सपर्ट होते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं टू अराइव एट लॉजिकल कंक्लूजन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे के वेलफेयर के लिए। कुल मिलाकर के कोई भी एडवोकेट, कोई भी जज आपके बच्चे का भला नहीं कर पाएगा। बच्चे के लिए जो बेस्ट आप सोच सकते हो वो हम लोग नहीं सोच सकते हैं। इसलिए एम्फेसाइज ऑन योर चाइल्ड, ये देश का भविष्य है। जितना बेटर हम वर्कआउट उन पे करेंगे उतना ही उनके राइट्स जो है वो सिक्योर होने वाले हैं। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज है बच्चे के लिए? पहली बात तो बच्चों को दोनों पेरेंट्स का लव मिल जाए, ये आपको बैलेंस अप्रोच रखनी है। बच्चे को जो है प्रॉपर मिल जाए एजुकेशन, आपको वो वर्कआउट करना है। बच्चे को प्रॉपर मिल जाए फाइनेंशियल फैसिलिटीज, वो वर्कआउट करना है। बच्चे को मिल जाए प्रॉपर अकोमोडेशन, वो वर्कआउट करना है। क्या जो है पेरेंटल अफेक्शन को, लव को, बॉन्डिंग को मिस नहीं करे, इस पर अपने को काम करना है ताकि दिक्कत नहीं हो। अदरवाइज क्या होगा, बच्चा स्कूल में जाएगा, कई बार छिड़ाते हैं दूसरे बच्चे भी, तेरे पापा कहाँ पर है या तेरी मम्मी जो है कहाँ पर है, तो बहुत बच्चा जो है पेन में आ जाता है। तो इसलिए मेहरबानी करके जो आपकी ईगो है उसको साइड में रख दो और बच्चे का जो प्रॉपर वेलफेयर है उस पर काम करो। क्लियर है बात? ये तभी रास्ता निकल पाएगा। बेटर वे क्या है, टू गो फॉर अ इफेक्टिव काउंसलिंग विद द एक्सपर्ट, ताकि आप बच्चे के बारे में राइट्स को तय कर सकें। अगर आप नहीं कर पाओगे फिर कोर्ट तय करेगा, फिर जो कोर्ट करेगा करेगा। साथियों, जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।